नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हैं और ये है आकाशदीप मार्केट, जहां पर मेरे साथ एक दुकानदार हैं। आइए जानते हैं इनसे कि अरुणाचल प्रदेश में इस समय कैसा चुनावी माहौल है और लोगों की अपेक्षाएं नई सरकार से क्या होंगी। जी, आपका शुभ नाम जी? माणकलाल गट्टाणी। जी। मानकलाल जी, ये बताइए कि अभी चुनाव का समय है। तमाम पार्टियां यहाँ पर आकर मतदाताओं के समक्ष अपने वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं, बड़े बड़े लुभावने सपने भी दिखा रही हैं। आपको क्या लगता है इस बार मतदाता का मन में क्या है? नहीं, इस बार यहाँ पे एमएलए और एमपी दोनों इलेक्शन है। जी बट एमएलए तो हमारे यहाँ का अनकंटेस्ट हो चुका है। जी जी अब एमपी का इलेक्शन है, इतना इसमें फ़र्क नहीं आ रहा है जी क्योंकि एमपी का एरिया बहुत लंबा चौड़ा है। जी तो एमपी के लिए कोई ऐसा डोर टू डोर विजिट या ऐसा कोई कैंपेन वगैरह अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। जी जी। न किसी बीजेपी का दिख रहा है, न कांग्रेस का दिख रहा है, या अदर पार्टी किसी का भी नहीं दिख रहा है। ओके। और अगर हम बात करें मोदी जी की सरकार की, तो क्या वो अपेक्षाओं पर खरी उतरी है? क्या जनता दोबारा मौका उनको देने जा रही है या इस बार बदलाव का मूड है? तो देखो, काफ़ी देश हित के लिए काम तो काफ़ी कर रही है जी मोदी सरकार। जी और लोगों का जहाँ तक सुनने में आ रहा है जी कि इस बार भी मोदी की ही सरकार आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। जी तो यहाँ भी लोगों से बातचीत करते सुनते हैं जी तो ज़्यादा लोग मोदी के बारे में ही बात करते हैं। जी। और तो बीजेपी ने अपना आज संकल्प पत्र भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि आयुष्मान जो सुविधा दी जा रही थी उसका 70 साल से ऊपर के सभी लोगों, जो बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर लागू होगा वो। और तमाम तरह की और रियायतों की घोषणा की गई है। जो अन्न योजना भी चल रही है उसका विस्तार किया जाएगा और 5 साल के लिए। किसानों की जो सम्मान निधि है उसका विस्तार किया जाएगा और निवेश से नौकरियां जो हैं उनका सृजन किया जाएगा। ऐसे कई सारी घोषणाएं की गई हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, घोषणा पत्र आज किया है बट हमने अभी तक तो देखा नहीं है जी क्योंकि हम लोग तो सुबह से ही दुकान पे आ गए थे। जी अगर इस तरह की घोषणा आप बता रहे हैं की है तो अच्छी बात है। जी और जब मोदी है तो मुमकिन है, जी क्योंकि मोदी ने पहले भी जो वादे किए थे जी लगभग पूरे कर चुके हैं और कुछ बचे भी है तो पूरे करेंगे, जी उम्मीद यही है। जी तो अगर इस बार भी घोषणा पत्र में कुछ किया है जी तो उम्मीद है अगले 5 सालों में अगर मोदी आ जाते हैं जी तो पूरा करेंगे। जी। और हम ईटानगर में ये जो मार्केट है, अगर आप बताना चाहें यहाँ की कोई ऐसी समस्या जो कि अभी तक सरकार नहीं सुलझा पाई, जिसको चाहेंगे कि जो नई सरकार बने उसको सुलझाए? नहीं, मार्केट के बारे में तो देखो ऐसा है कि सरकार क्या करेगी। जी ये तो प्राइवेट बिजनेस है अपना। जी तो बिजनेस में तो खुद को ही संभालना पड़ेगा, जी या हमारा जो यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो संभालेंगे, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। जी तो ये सब काम तो उनको देखना है। जी अब बाकी रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जी तो वो सरकार देख रही है। तो मोदी सरकार आने के बाद में यहाँ 4 लेन बन गई, पहले 4 लेन नहीं थी। जी और एयरपोर्ट बन गया यहाँ पे। जी तो काफ़ी कुछ काम हुआ है। जी। तो और हम अगर लोग हम भी अरुणाचल की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो वो सब सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है? सही है, बहुत बढ़िया है। यहाँ भी जी सरकार, भाई दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की और यहाँ भी बीजेपी की है, तो लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। जी आराम से हम लोग बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। इस वक्त हम ईटानगर के संडे मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं कि संडे मार्केट है। इसमें अभी दोपहर का समय है लेकिन फिर भी लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए हैं। मेरे साथ स्थानीय महिला हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर मिजाज क्या है और सरकार जो वादे कर रही है, दावे कर रही है कि हमने तमाम सुविधाएं दी हैं, उसके हकीकत क्या है। जी, क्या लग रहा है? सरकार ने कहा है कि हम तो सभी गरीबों को तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, आपको लगता है कि सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग गरीब का आदमी कुछ भी नहीं मिलता है, खाने पीने कुछ भी नहीं मिलता है। ये हम लोग गरीब वाला मेहनत करने वाला करते रहता है ना। जी और ये वाला और बड़ा आदमी का बड़ा जगह जाने वाला जाते रहता है, और मिनिस्टर वो लोग का खाने वाला खाते रहता है ना। हम लोग को तो कुछ भी मालूम नहीं मिनिस्टर के घर क्या कैसे होता है ना। हम लोग को आता पता मालूम नहीं होता है। यहाँ में सिर्फ ये में हम लोग बिजनेस करने वाला ये मेहनत जबरदस्ती करके हम लोग कर रहा है ना। जी जी हम लोग किसी का हमें हर साल में बूथ देता है। बूथ देने में मेरा पास कार्ड भी नहीं है अभी तक। जी कार्ड भी लेके नहीं रखा है सही का, जी इसलिए हम लोग ये कर दे रहे हैं। जी हो गया मेरा बात। जी। नहीं तो अभी सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम गरीबों को घर देंगे, अभी आपको घर नहीं मिला है?
नहीं मिला है, कार्ड नहीं मिला है। तो आपने कभी सरकार के पास बोला जाके किसी मंत्री के पास कि भैया मुझे भी घर चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना का? अब प्रधानमंत्री तो हम लोग को आवाज मालूम भी नहीं होगा, सुनेगा ही नहीं जी ना, हम लोग का कौन सुनेगा वो। जी। तो 19 तारीख को वोट पड़ेंगे तो क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देने का मन कर रहा है? हम किसी को भी तो मेरा मन मर्जी से दे देगा, किसको देगा जी। ये दे देगा। दे देगा। अभी बीजेपी को ये बोला वो लोग को दे देगा जी जी हम लोग का ना। जी जी। तो लेकिन जो समस्याएं हैं वो हैं, काफ़ी हैं। अगर हम बात करें संडे मार्केट ये जो लगा हुआ है यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या इन समस्याओं को सुलझाने के प्रति सरकार गंभीर दिखती है, कोई कदम उठाए गए? जी हम लोग जो बाहर का आदमी है, जी। असम का है, लेकिन हम अरुणाचल में आके बिजनेस करते रहता है, जी। लेकिन इसमें बहुत समस्या है। जी लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, जी जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, हम लोग तो कम से कम सपोर्ट करना है उसको। जी। सपोर्ट करने से भी हम लोग बाजार में बहुत समस्या जी। है, लेकिन बाजार में बारिश का टाइम में बहुत गंदा रहता है, कीचड़ रहता है। इसमें बाजार को थोड़ा डेवलप करने से भी हम लोग भी थोड़ा पैसा मिलेगा और कस्टमर को थोड़ा तक दिक्कत नहीं होगा। जी यही मेरा का मानना है। यही है। और अभी आप लोग बातचीत करते होंगे यहाँ पे आपस में भी, तो एक अगर बात देखें कि किसका माहौल लग रहा है, किस पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है अरुणाचल में? ये तो अरुणाचल में नहीं बोल सकते, असम में तो फिर अभी दोनों का पूरा 50-50 है, कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को 50-50 से लग रहा है असम में। जी ज़्यादा अभी तक असम में आपको बीजेपी थोड़ा कम मिलेगा सीट। जी लास्ट इलेक्शन से ज़्यादा अभी कांग्रेस को मिल जाएगा, जैसा सपोर्ट आ रहा है, ऐसा लग जैसा हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत हो रहा है न्यूज़ में, ऐसा हो रहा है। हम लोग का तो यही है, रोजी रोटी काम करना है, चलना है। सही बात है। लेकिन अभी देश में चुनाव हो रहे हैं, अरुणाचल में भी चुनाव है विधानसभा के। देश में आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार सब किसका होगा बोलना मुश्किल है। क्यों इधर में कोई बोल रहा है कांग्रेस का भी थोड़ा पहला से मूड फॉर्म में आ गया। जी आज बीजेपी तो ठीक है, अच्छा काम तो अच्छा कर रहा है, जी जी लेकिन इधर का जो हमारा पब्लिक लोग है उन लोग का तो सबका अलग अलग है। अलग अलग, जी। सबका पसंद ही अलग अलग नहीं, है। और आपको अपनी अगर पसंद की बात करें तो मोदी की गारंटी पर विश्वास है या राहुल गांधी जो न्याय देने की बात कर रहे हैं राहुल उस पर? गांधी का तो सवाल उठता ही नहीं है अच्छा, सर, सवाल उठता ही नहीं है। अच्छा। राहुल गांधी का देखिए इतना उम्र भी हो गया, लेकिन फॉर्म में आने का टाइम कब आएगा? जी 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 टाइम तो चला ही गया। जी अभी जो नया बनेगा जी वो चलते चलते भी वो वर्तमान हालत को क्या करेगा क्या नहीं करेगा कुछ हमें दिमाग में नहीं आएगा। जी उसी से तो मोदी ठीक है, मोदी ठीक है। हमारे जी। लिए मोदी ठीक है। हमारे लिए मोदी ठीक है। आज उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें तमाम वादे भी किए हैं, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का वादा है, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसके विस्तार का वादा है, और निवेश से नौकरी तक देने का वादा है। तो लगता है कि जो मोदी जी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जी सर, जैसे हमारा जो रास्ता घाट जो सब थोड़ा काम तो किया है, ऐसे नहीं है, पहला से तो बहुत आगे बढ़ा है, जी तो आगे भी बढ़ेगा लगता है। तो लोग तो काम तो कर रहा है ऐसे, काम तो कर रहे हैं। लेकिन सब तो सही नहीं होता है, ये भी जी, बात है। जो जी। सब काम ही सही कर देगा जी जी तो देखता हूँ, चलता है, चल रहा है सर। चल रहा और बीच में लॉकडाउन होके भी तो आदमी बर्बाद हो गया। अभी सरकार को क्या बोलेगा? जी। फाइनेंशियल पोजीशन तो इसी डाउन है, जी जी सबका ही है। जी सबका ही है। जी जी भैया, क्या चीज़ है ये आपने हाथ में ले रखा है ये जो दाव है, हाँ हाँ ये आपका गस्सी काटने के लिए, अच्छा बम्बू शम्बू काटने के लिए काम आता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा। हम लोग मार्केट में सेलिंग करता है। अच्छा अच्छा देखो, हाँ आज संडे मार्केट है तो इसलिए हम लोग यहाँ में बैठे हैं, तो यहाँ में सेलिंग होगा, आदमी लोग लेगा बम्बू शम्बू काटने के लिए ये काम प्लस। हाँ ऐसा बम्बू तो ये बताओ कि धंधा वंधा कैसे चल रहा है? ठीक ठाक नहीं चल रहा नहीं है? ठीक ठाक चल रहा है, हम लोग का धंधा बंधा ठीक ठाक कर रहे हैं। हम लोग संडे मार्केट यहाँ में आया, बहुत खुश हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आदमी लोग आया है, बहुत दोस्त लोग आया है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी चुनाव भी है, तो देश में भी चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? इस बार तो हम लोग का फाइनल है, हम लोग का जो बीजेपी पार्टी है वो तो श्योर है हम लोग का। हाँ हम जो बंगाली आदमी है, जी। क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट बीजेपी पार्टी का वो तो न रहे। अच्छा, तो श्योर बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं, मोदी जी को क्यों नहीं पसंद करते नहीं, मोदी जो बोल के नहीं है, क्योंकि हम लोग बंगाली आदमी है। हम लोग क्योंकि हम लोग बचपन से जब मेरा चुनाव शुरू हुआ है तब से हम जो बीजेपी से दे रहे हैं। अच्छा हाँ तब से हम बीजेपी से जितना हम यह इलेक्शन में यह किया है
सब जीत हुए है। हाँ, अच्छे हुए है। सब जीत हाँ जीत। जी। तो अभी यहाँ पर अरुणाचल में क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी आनी चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए? नहीं नहीं, बीजेपी आने से अच्छा होगा, क्योंकि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहे हैं। हाँ, बहुत ऐसा या रास्ता घाट बहुत सामान या बनाए हैं, बहुत हाँ बनाए हैं, अच्छा ही हो रहे हैं। ठीक है। तो हम अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के कई बाज़ारों में गए। हमने जानने का प्रयास किया कि वहाँ पे समस्याएं क्या हैं, लोगों के मन में क्या है चुनाव को लेकर। हमारी अधिकांश लोगों से बातचीत भी हुई है और कई ऐसे लोग भी रहे जो कैमरा पर बात नहीं करना चाहते थे, झिझक थी और कुछ उनको ऐसा था कि हम अगर कुछ बोल देंगे तो कहीं कोई हमारे लिए समस्या नहीं खड़ी हो जाए, तो ऐसे भी उनके धारणा थी। लेकिन जो बोलना चाहा कैमरे पे, हमने सिर्फ उसी को दिखाने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों ने हमसे ऑफलाइन बातचीत करी है। हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 19 तारीख को मतदान होना है विधानसभा की 50 सीटों पर और लोकसभा की 2 सीटों पर। और जो राजधानी ईटानगर है, यहाँ से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो अपनी अपनी बस्तियों की ओर चले गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ईटानगर में तो लगभग वो अनपोस्ट चुनाव हो चुका है। यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी के विधायक। तो यहाँ पर इस समय प्रचार नहीं चल रहा है, गाँव में बस्तियों में प्रचार है। तो बस्तियों में प्रचार, अब जिस भी पार्टी का समर्थन करते हैं लोग वो वहाँ पर चले गए हैं ताकि प्रचार में सम्मिलित हो सकें, उसके बाद वो मतदान कर सकें। यहाँ पर कुछ अपने ट्रेडिशन हैं, उसके तहत जो भी चुनाव लड़ रहा होता है व्यक्ति, वो उनके लिए तमाम तरह के आयोजन करता है। तो वो सब एक सामाजिक एकत्रीकरण है, उसमें सब लोग भाग लेने के लिए चले गए हैं। अधिकांश लोग, अगर हम बात करें राजधानी ईटानगर से। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।